हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं और ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है आप सभी का, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये अलजेब्रा यूनिट 1 है। अलजेब्रा 1 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और बायनोमियल थ्योरम होगा और डिटर्मिनेंट्स होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ये 4 चैप्टर यूनिट 1 में है, जिससे आपको 10 नंबर मिलेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से आपको ये 4 चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी में सर्वप्रथम आती है अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस वो होती है निश्चित क्रम में, क्या बोलेंगे कि निश्चित क्रम में ऐसे पदों का समुच्चय। क्या बोलेंगे? निश्चित क्रम में ऐसे पदों का समुच्चय जो कि दिए गए नियमों का अनुपालन करे, क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक निश्चित क्रम में ऐसे पदों का समुच्चय जिसमें वो दिए गए नियम का अनुपालन करें, सीक्वेंस कहलाता है। इसमें आप देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आप देख लेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो गया? 1 3 5 7 ये निश्चित क्रम की एक श्रेणी है। ये क्या हो रहा है? ये जो है एक इसमें दिया गया है कि भाई नियम क्या है कि भाई इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। यहाँ पर देखेंगे ये 2 जो डिजिट है इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 है। तो ये एक नियम का अनुपालन कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया। ये भी एक निश्चित अनुक्रम का पालन कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि सीक्वेंस होता क्या है। ये बातें आप समझ गए। अब आपको मैं बताता हूँ श्रेणी क्या होती है, सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो सीरीज क्या होती है? तो उसमें बोलेंगे एक विशेष प्रकार का अनुक्रम। क्या है? विशेष प्रकार का सीक्वेंस जहाँ इनवा पद ज्ञात करना संभव हो। इनवा पद ज्ञात करना संभव। अब इनवा पद क्या है भाई? तो इनवा पद यानी कि देखो ये 1 4 7 10 13 ये आगे कुछ जाएगा इन पद तक। ठीक है, तो इनवा पद हमें जो लास्ट पद है वो ज्ञात करना हमें संभव हो, वो क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 1 3 5 7, इसमें हम सीरीज लिख देते हैं। ठीक है, श्रेणी। यहां पर देखेंगे 1 3 5 7 9, इसका एनवा पद क्या होगा? बताओ जरा, इसका एनवा पद क्या होगा? एनवा पद को हम 3 से इंडिकेट करते हैं। इसको लिख देंगे आप 2n-1। बात समझ रही है? इसको क्या लिख देंगे? 2n-1 यानी कि एनवा पर 2n-1। यहाँ पर देखेंगे अगर हमें ये पद हमें ज्ञात करना है, ये कितने नंबर वाला पद है? सेकेंड पद है। तो इसमें हम क्या करेंगे? n के जगह पर अगर हम सेकेंड पद है ना ये, तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे तो हमें ये जो डिजिट है ये प्राप्त हो जाएगा। कैसे? तो देखिए जरा, Tn = 2n, 2 × n की जगह पे क्या लिखेंगे? दूसरा पद यानी कि 2 और -1 यानी क्या हो जाएगा? ये 3 आ गई, ये डिजिट आ गई। तो इसमें हम क्या होगा? श्रेणी में क्या होगा? विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है, विशेष प्रकार का सीक्वेंस होता है जिसका क्या हो? इनवा पद ज्ञात करना संभव हो। फिर से एक बार, श्रेणी सीरीज वह कहलाती है जो एक विशेष प्रकार का क्या होती है? सीक्वेंस होती है जिसका एनवा पद ज्ञात करना संभव हो। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं सीरीज में ही।
सीरीज में आपको एक मिल जाएगा, आपको 1 4 7 10 डॉट डॉट n पद। ठीक है, इसका अगर हम tn पद निकालें तो क्या होगा इसमें, tn पद अगर निकालें तो क्या होगा इसमें, tn इजकल टू क्या हो जाएगा 3n-2। बातें समझ में आ रही, tn इजकल टू क्या होगा 3n-2। देखे निकाले, देखे इसको कैसे होगा। ये है कितने नंबर वाला पद, इस सीरीज का कितने नंबर वाला पद है, क्या है 7, यानी कि तीसरा पद है ये। तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, क्या है भैया, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, tn, n के जगह पर क्या लिखेंगे, तीसरा पद यानी कि 3। तो t3 जो होगा ये क्या होगा 3 इंटू n की जगह पे 3 और -2, यानी क्या हो जाएगा ये 7 आया, 7 आ गया डिजिट। अब देखिए हमें अगर चौथा पद ज्ञात करना हो तो हम tn यानी कि n की जगह पर क्या लिखेंगे 4, यानी कि t4 इजकल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 -2 यानी कि 10 आया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें। अब चलिए थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेंगे, नोट करते रहिए। और देखिए यहाँ पर सीरीज में अगर हमें कोई सीरीज दे रखी है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ठीक है, ये सीरीज दे रखी है। इसका जो होगा आपका क्या होगा, tn जो होगा 2n-1 हो गया। एक क्या लिखवाया था, 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, इसका हो जाएगा tn जो होगा इसका 3n-1 हो जाएगा, 3n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में अगर हम इन सारे पदों को हम जोड़ें, ऐड करें, tn पद तक ऐड करें तो कितना आएगा, उसका ऐड कितना आएगा, इसको जोड़ते रह जाएंगे। ठीक है, इसको जोड़ते रह जाएंगे, बहुत ही आपको मुश्किल लगेगा। तो इसको आसानी से कैसे ऐड करें, क्या करें, आसानी से कैसे ऐड करें, इसी को ऐड करने वाला चीज़ें जो सीक्वेंस में है, जो सीरीज में है, जो एक नियम का अनुपालन कर रहा है, इसमें ऐड करने के लिए ही AP है, AP का फार्मूला आता है, इसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है, इसके बाद HP का फार्मूला होता है, जिसके थ्रू हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐड भी सिखाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो चलिए एक थोड़ा सा देख लेते हैं सिंपल सा। ऐड को हम इंडिकेट करते हैं एसन से, पेन नहीं चल रहा है, एसन से, ठीक है, एसन से इंडिकेट करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसको हम क्या, ये पहला पद है तो इसको हम इंडिकेट करेंगे T1 से, इसको इंडिकेट करेंगे T2 से, ये दूसरा पद है तो इसको इंडिकेट करेंगे T3 से, इसको इंडिकेट करेंगे T4 से। ये बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और बातें हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होगा, एसन हम अगर देखें तो ये क्या होगा, एसन मतलब ऐड मतलब T1 + T2 + T3 + T4, यानी कि T1 + T2 + T3 + T4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, प्लस Tn तक चला जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अगर हम, ये है आपका एसन, मान लो ये 9वां पद तक ज्ञात करना है, यानी कि S9, यानी कि टोटल हमें इतने पद तक हमें ज्ञात करना है। 9वां पद नहीं है ये, 1 2 3 4 5, यानी कि S5 तक ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, S5 तक हमें जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इससे थोड़ा सा, ये एसन है, इससे थोड़ा सा हम एक डिजिट पीछे जाए तो ये क्या हो जाएगा, Sn-1, यानी कितना बार T5-1, S5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि S4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये S5, यानी कि S5 का मतलब ये सब का योग, और S4 का मतलब ये यहाँ तक का योग। ठीक है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Sn-1। यहाँ पर मैं एक फार्मूला आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए, तो Sn-1
ठीक है। तो a(n-1) का क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है देखो a(n to tn, ठीक है, a(n to tn, a(n-1) तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tn-1। आगे समझ आ रही है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं तो क्या आएगा, a(n-1) यानी क्या लिखेंगे, घटा दीजिए, ठीक है। तो a(n-1) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tn आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है, tn आ जाएगा, बातें समझ में आ रही है, tn आ गया। तो चलिए ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, a(n-1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tn। इसको याद रखना है आपको, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिसमें ये tn पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये फार्मूला मैं इसी तरह रहने दे रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई, ये चल ही नहीं रहा क्या, दिए गए अनुक्रम का nवां पद, दिए गए, चल नहीं रहा, इससे लिखा जाए, दिए गए अनुक्रम का nवां पद ज्ञात कीजिए, दिए गए अनुक्रम का nवां पद ज्ञात करें जबकि उसके प्रथम इन पदों का योगफल, उसके प्रथम इन पदों का योगफल इन पदों का योगफल क्या होगा, 5n² प्लस 2n हो, 5n² प्लस 2n हो, बातें समझ में आ रही है, 5n² प्लस 2n हो। तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके हम tn पद यानी कि nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, देखो ये क्या है, दे रखा है प्रथम इन पदों का योगफल 5n² प्लस 2n, यानी कि क्या दे रखा है, ये a(n) दे रखा है, ये चल नहीं रहा है यार, देखो a(n) दे रखा है, क्या दे रखा है a(n) भाई, 5n² प्लस 2n है, ठीक है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, nवां पद, देखो तो हमें ये प्राप्त हो चुका है, हम ये भी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, a(n-1) यानी कि a(n-1) लिख लो, यहाँ पर क्या लिखा गया, n की जगह पे n-1 लिखा गया है, क्या लिखा गया, n की जगह पे n-1 यानी कि 5n-1, ठीक है, n की जगह पे n-1 का स्क्वायर, बातें समझ में आ रही है, प्लस 2n की जगह पे क्या लिखना है, n-1। अब क्या करो भैया, इसको घटा दो, इसको घटा दो, a(n-1 इक्वल टू tn आ गया। तो ये क्या हो गया, जब इसको दोनों को घटा दोगे आपस में तो ये tn पद आपका ज्ञात हो जाएगा। तो आप घटा सकते हो, आराम से कर लोगे, बातें समझ में आ रही है, आसानी से आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको फार्मूला हम नोट करवाएंगे, इसको नोट कर लीजिए ज़रा फटाक से। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ अभी।
चलिए अब हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ब्लैक चल ही नहीं रहा है। समांतर श्रेणी, इसका फार्मूला एक प्रूव करवा करके और रहने दूंगा। इसके बाद से लगातार आपके 1 घंटे के लेक्चर लगभग मिलेंगे, ठीक है आपको। तो चलिए, क्योंकि अभी मार्कर चल नहीं रहा है, इंक लाना पड़ेगा, इंक खत्म हो गया। तो एपी हम शुरू करते हैं, समांतर श्रेणी। सीक्वेंस जान गए आप लोग, सीरीज जान गए आप लोग। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग यानी कि एपी के बारे में समझेंगे। ये आपका पहला चैप्टर है। चलिए, ये आपका मान लीजिए मैं सीरीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये एक निश्चित क्रम का पालन कर रही है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 7, ठीक है। ये क्या है? एक श्रेणी है। क्या है? एक श्रेणी है। देखिए, अगर हमें ये, इसको मैंने क्या बोला था लिखने को, T1 पद है, ये क्या है? T2 पद है, ये क्या है? T3 पद है, ये क्या है? T4 पद है, ये क्या है? T5, ये क्या है? T6, ये क्या है? T7, ठीक है। देखिए यहाँ पे T1 T2 T3 ये आ गया आपका। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको T1 को हमें क्या लिखना है। इसमें AP में क्या लिखते हैं? T1 को लिखते हैं A, आसानी से समझो। T1 को लिखते हैं A, ठीक है। T2 को क्या लिखेंगे? देखो, इसके बीच का अंतर क्या है? 1। इन 2 डिजिट के बीच का अंतर क्या है? 1। 3 और 2 के बीच का अंतर 1, 4 3 के बीच का अंतर 1, 6 5 के बीच का अंतर 1, 5 4 के बीच का अंतर 1। यानी कि हमेशा अंतर जो आ रहा है, 2 निश्चित क्रम में संख्याओं का अंतर जो आ रहा है वो क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये, इसको हम इंडिकेट करते हैं D से। D यानी कि D क्या है? इसका 1 है, ठीक है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि D से इंडिकेट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? A, पहला पद को क्या लिखेंगे? A, दूसरे पद को क्या लिखेंगे? A प्लस D लिख देंगे, आ जाएगा आसानी से, क्योंकि पहला पद A है यानी कि 1 और दूसरा पद क्या है? A प्लस D यानी कि A 1 और प्लस 1 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह तीसरे पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। इसके बाद चौथे पद को लिखेंगे A प्लस 3D। पाँचवें पद को लिखेंगे A प्लस 4D। छठवें पद को लिखेंगे A प्लस 5D। सातवें पद को लिखेंगे A प्लस 6D। आसानी से समझ गए होंगे बातें को आप, ठीक है। चलिए, तो इसी पर मैं एक फार्मूला इसका प्रूव करवा दे रहा हूँ कि Tn पद इसमें कैसे ज्ञात करते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। एक है आपका सीरीज दे रखा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 दे रखा है। बातें समझ में आ रही है? इसमें T1 पद क्या है भाई? A, ठीक है। T2 पद क्या है? A प्लस D। T3 क्या है? A प्लस 2D। डॉट डॉट नीचे करते आओगे तो इसमें क्या होगा? Tn 1 2 3। तो इसी तरह हम डॉट डॉट करके नीचे आएंगे तो Tn वाला पद क्या होगा? देखो, 1 है तो A है, 2 है तो D है, 3 है तो 2D है, ठीक है। तो Tn पद क्या हो जाएगा? A सब में है यानी कि A सब में होगा, प्लस तो प्लस है। अब देखो, 1 है तो इसमें 0 है, D का वैल्यू 0 है, 2 है तो 1D है, 3 है तो 2D है, यानी कि क्या होगा? ये n है तो ये क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि Tn पद निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इसको nवां पद यानी कि अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद भी बोलते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये सीरीज दे गया है आपको, डट डट करके
1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। तो हमें पूछ दिया गया कि भाई छठवां पद इसका क्या होगा। ये तो अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज आ जाएगा तो मैं बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है और उसको मल्टीप्लाइड करते हैं, गुणा करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या अंतर, क्या डिफरेंस आते हैं। बाकी थोड़ा सा समझ लो कि इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है सेम होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी में एक आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आगे में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी सीरीज के पहचान करने बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अंतर, विशेष अंतर क्या होता है, 1 2 या फिर जो भी हो, अंतर सेम रहता है। क्या होता है, अंतर सेम रहता है। ठीक है, तो बस यही समझ लीजिए, ये 1 2 3 4, इसी तरह आपका आ जाएगा 2 4 6 8, ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है। इसके बाद आ जाएगा 3 6 9 12, यानी कि अंतर क्या है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक वो क्या है, एपी है, एपी सीरीज है आपको। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लीजिए ये एक आपको सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसका हो गया 100 तक चला गया। ठीक है, या फिर टी एन तक चला गया। तो इससे इस यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि इसमें क्या होगा, इसमें छठवां पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा। यानी कि क्या पूछ रहा है, T6 पूछ रहा है, T6 पूछ रहा है। तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये Tn पद का फार्मूला यहाँ पर दे रखा है, तो हमें T6 पूछ रहा है, तो हमें A की ज़रूरत है, D की ज़रूरत है, यहाँ पर n तो पता है, n मतलब 6। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए A की ज़रूरत है, A किसको हम लिखते हैं, तो पहला पद को A लिखते हैं, यानी कि A क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। n क्या है, तो n तो दे रखा है भाई 6, छठवां पद पूछ रखा है जो 6। d क्या है, तो देखो भैया d मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि अंतर, 4 में से 2 गया 2, 6 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 2 का अंतर है हमेशा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, हमेशा इसमें से ये नहीं घटा के अंतर लिखना है, हमेशा 2 डिजिट के बीच के 2 जो संख्या है, क्रमानुसार जो 2 संख्या है उनके बीच का अंतर देखना है, सेम है, वही हम क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4 इक्वल टू 2। इसको लिख सकते हैं 4 - 2 इक्वल टू 2, वो भी लिख सकते हैं। तो हमें T6 पद, छठवां पद ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि ए की जगह पर क्या लिखेंगे हम 2। ठीक है, प्लस, तो प्लस n - 1 यानी कि क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या है 6, यानी कि 6 - 1 इंटू डी, डी का मतलब 2। देखिए T6 आसानी से हम पता कर सकते हैं, 2 6 में से गया 5 प्लस 5 इंटू 2, यानी कि क्या आ गया 12 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि छठवां पद आप आसानी से देख सकते हैं। ये इसमें तो मान लो ये सिंपल सीरीज है, तो आपको पता चल सकता है कि 2 4 6 8 10 12, छठवां पद 12 होगा। और देखिए यहाँ पर T6 जो भी है 12 आ गया। तो इसमें अब भयंकर सीरीज आएगी, उसमें पता करना पड़ेगा कि हमें 100वां पद बताओ, तो 100वां पद लिखोगे थोड़ी नहीं यार, क्या करोगे, ये फार्मूला का यूज करोगे, ये पीछे वाला फार्मूला का यूज करोगे और आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, एक सिंपल से चैप्टर की शुरुआत किया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करेंगे और शुरू करेंगे, और अपने फ्रेंडों के साथ इस चैनल को शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कीजिए कि ताकि सारे बच्चे जुड़ सके। और इस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 की मैं शुरुआत कर चुका हूँ, और आगे में लगातार आपकी ये लेक्चर आते जाएंगे, एक टाइमली लेक्चर आते जाएंगे। कमेंट में बता दीजिएगा कि कब से ये टाइम क्या होगा, कि हम लेक्चर उसी टाइम आपको दे सके, 7 बजे 8 बजे या फिर जो भी हो टाइमिंग। ठीक है, ये जो लेक्चर हमेशा आएंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।